दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों कल वाली क्लास में हमने संज्ञा का अध्ययन किया था, उसका विश्लेषण किया। तो उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। और आज उसी को ज़्यादा पुष्ट करने के लिए बड़े ही गजब के उसके एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ। ये 50-60 के आसपास क्वेश्चन हैं। तो ये दोनों क्लास देखने के बाद आपका किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न संज्ञा से जो आएगा वो गलत नहीं होगा। वो भले ही एसएससी जीडी का हो, सीईटी का हो, एचटेट या आर्मी, कहीं भी हिंदी का जो चैप्टर आएगा और उसमें संज्ञा का पार्ट आएगा तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। बस ये दोनों क्लास देखने के बाद पूरी तरह से तो आज देखो ये एमसीक्यूज़ बहुत ही बढ़िया हैं। देखते हैं इनको। पहला प्रश्न यहाँ पे क्या है, इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयचंदों कौन सी संज्ञा है? देखो भाई, इसके बारे में हमने कल क्या पढ़ा था कि जयचंद तो एक था, जयचंद तो एक था जो क्रांति हुई थी उसमें गद्दार था वो। क्योंकि गद्दार यूँ था क्योंकि उसने कल जिक्र किया था हमने, क्योंकि वो भारतीयों की जो कोई योजना होती थी वो खबर वहाँ पहुँचाता था अंग्रेज़ों तक। तो क्या अब कल क्या कॉन्सेप्ट था इसका कि जो भी कोई व्यक्ति अपने गुण और दोषों के कारण इतना प्रसिद्ध हो जाए कि वर्तमान में जो व्यक्ति उस जैसे कार्य करे तो उसको वही संज्ञा दे देते हैं। जैसे आज भी कोई व्यक्ति देश के प्रति गद्दारी करता है तो उसको जयचंद बोल देते हैं। तो ये तो था व्यक्तिवाचक, लेकिन अब ये जातिवाचक के रूप में फेमस हो गया। जितने भी जो भी व्यक्ति गद्दारी करते हैं उनको जयचंद बोलते हैं, और जो व्यक्ति अपने गुण दोषों के कारण इतना प्रसिद्ध हो जाए तो उन सभी को जो बोलते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? गाय है, नदी भी है, शहर भी है, सुभाष चंद्र बोस ये नहीं है। सुभाष चंद्र बोस एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बारे में अच्छे से बताया था, कल समझाया था जातिवाचक और संज्ञा व्यक्तिवाचक के बारे में। शादी में जो आए हुए जो लड़के थे उस कहानी के माध्यम से जिस जिस अभ्यर्थी ने, जिस साथी ने वो कल वाली वीडियो नहीं देखी है, क्लास नहीं देखी है, वो देख लेना। इसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा उसका लिंक, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा तो क्या हो जाएगा? गुच्छा नहीं है, तेल हो जाएगा, शहर जातिवाचक है, कक्षा समुदायवाचक है, गुच्छा भी समुदायवाचक है, तेल है द्रव्यवाचक संज्ञा। कल बताया था अच्छे से इसके बारे में। तो तेल हो जाएगा इसमें। अगला देखिए प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। समूह या समुदायवाचक संज्ञा कौन सी बनेगी? तो सभा है, समूह का बोध करवाती है। मानवता नहीं, भाववाचक संज्ञा हो गई। आदमी जातिवाचक हो गई। चावल द्रव्यवाचक हो गई। तो ये इसमें सभा जो है वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी क्योंकि समूह का बोध करवा रही है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं। एक ही वस्तु का बोध होता है यानी कि इसने देखो घुमा फिरा के पूछ लिया, यानी कि जो इस संसार में सिर्फ केवल एक ही हो, उसके समक्ष कोई नहीं हो, तो क्या होती है? वो व्यक्तिवाचक होती है। भाववाचक में तो गुण दोष आदि का भाव का बोध बदलता है। समूहवाचक में ग्रुप का बोध होता है। जातिवाचक में उस जैसी चीज़ें जो है वो बहुत सारी होती हैं। तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा इसमें।
अगला प्रश्न देखिए, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है? ताजमहल क्या है? व्यक्तिवाचक है। सुंदरता है भाववाचक। स्त्रुता भाववाचक है। अच्छाई भी भाववाचक है। तो ये तीनों तो हैं, लेकिन ताजमहल जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये इसका उदाहरण नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बड़े गजब के प्रश्न हैं, एक बार देखना अच्छे से इसको। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो जातिवाचक पूछ दिया, अब सही नहीं है, कौन सी नहीं है? तो देखो, पुस्तक है, पशु भी है, मकान भी है, और आगरा। आगरा नहीं है, क्योंकि आगरा एक शहर विशेष का नाम है। यदि यहाँ शहर होता तो वो भी जातिवाचक संज्ञा होता, लेकिन स्पेशली एक शहर का नाम दे दिया, आगरा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा, यानी कि संज्ञा कौन सी नहीं है, ये पूछा इसने। वह तो संज्ञा नहीं है भाई, ये तो सर्वनाम हो गया। वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, क्योंकि जो संज्ञा के स्थान पर जो आते हैं चीज़ें, वो क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। जैसे यह, वह, वे, उसका। सुंदरी संज्ञा है, मानव भी संज्ञा है, पटना भी संज्ञा है, तो ये वह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? स्त्रीत्व तो ये बना है किससे? स्त्री से बना। स्त्री से बना है ये, और स्त्री क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक भी नहीं है, समूहवाचक भी नहीं है, भाववाचक संज्ञा है स्त्रीत्व, यानी कि एक भाव का बोध करवा रही है कि स्त्रीत्व का भाव पैदा होना। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखो, बुढ़ापा शब्द है, बुढ़ापा, तो इसमें पहले ही आपको पता है, बुढ़ापा, बचपन, जवानी, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आगे देखो, नेक्स्ट देखिए, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है, किससे होता है? लिंग निर्धारण होता है क्रिया द्वारा नहीं, संज्ञा के द्वारा होता है, और देखते हैं कारक के द्वारा भी कोई नहीं होता, सर्वनाम के द्वारा भी कोई नहीं होता। कैसे? कि जैसे लड़की जाती है, लड़की जाती है। अब इसका कैसे हुआ? जाती है, देखो क्रिया भी ऐसे बन गई, इसके अनुसार बन गई, जाती है। अब यहाँ होता लड़का जाता है, तो यहाँ जाता, ठीक है ना? तो इससे पता चलता है कि क्या है? लिंग निर्धारण हो जाता है इससे। आगे देखो, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा लड़ाई है, मिठाई नहीं है, चतुराई भी है, उतराई भी है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये इसकी ये भाववाचक संज्ञा में नहीं आती। मिठाई क्या है? मिठाई जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक। आगे देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक पूछ दिया इसने। अब यमुना बिल्कुल है, गाय नहीं है, पहाड़ भी नहीं है, आम भी नहीं है। तो यमुना सिर्फ अपने आप का बोध करवा रही है, यमुना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यमुना। आगे देखो, जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक यानी कि उस चीज़ जैसी अनेक चीज़ें, तो कौन सा हो जाएगा? दुख भाववाचक संज्ञा है। सेना कौन सी है? समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा है। लड़का जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। श्याम ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। तो इसमें लड़का जो है ऑप्शन नंबर सी, ये
जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आगे देखो, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? वस्तु, स्थान, भाव या विचार शब्द, तो ये संज्ञा की ही परिभाषा आ गई इसमें। किसकी आ गई? संज्ञा की, जो हमने कल पढ़ी थी। तो यो क्या कहलाते हैं? इसको संज्ञा कहलाते हैं। आगे देखो, निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नहीं है पूछा इसने। कौवा है, बाजार भी है, समोसा भी है, दिल्ली नहीं है। दिल्ली क्या है? दिल्ली व्यक्तिवाचक हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि विशेष रूप से नाम दे दिया गया और दिल्ली अपने आप में एक जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखिए, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? ये कल हमने पढ़ा था। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, ठीक है ना। तो ये सभी क्या पढ़ा था हमने, इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। तो अर्थ के आधार पर कितने थे? 5 भेद थे, ठीक है ना। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं इसके। आगे देखो, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा पूछ दिया। शहर जातिवाचक है, साकेत ये नहीं है, व्यक्तिवाचक है। दिल्ली ये भी नहीं है, व्यक्तिवाचक है। नीलम ये भी व्यक्तिवाचक है। तो क्या हो जाएगा? शहर इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका ऑप्शन। आगे देखो, स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा अभी आया था, वो रिपीट हो गया प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? रवि है, हिमालय भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा व्यक्तिवाचक है, आदमी, आदमी व्यक्तिवाचक नहीं है, आदमी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। लड़का का भाववाचक संज्ञा होगा। लड़का, लड़कापन बिल्कुल नहीं, लड़काई बिल्कुल नहीं, लड़कपन ये सही हो जाएगा बिल्कुल, लड़काईपन बिल्कुल नहीं। तो इसका लड़कपन हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ये कल बताया था कि भाववाचक संज्ञा जो है 5 अवयवों से बनती हैं, 5 व्याकरण इकाइयों से बनती हैं। किस किस से? जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। ये आप भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए आप वाली जो मटेरियल है वो आप कहीं से कोई बुक लेके अच्छी सी, या 5वीं क्लास से लेकर और 9वीं 10वीं 8वीं 9वीं तक की मिल जाए, तो उसमें जो है ये अच्छी तरह से हैं। नहीं कोई अपनी कोई अच्छी गाइड खरीद लें, उसमें आपको मिल जाएंगी। और कॉन्सेप्ट मैंने कल वाली क्लास में बता दिया था इसका पूरी तरह से। तो ये तो मटेरियल आपको कहीं से करना पड़ेगा, और यदि वो करवाएंगे तो उनकी संख्या तो काफ़ी जो है ना सैकड़ों हज़ारों में हो जाएगी, क्योंकि मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कोई भी आपके पास शब्द परोस देगा और तो जो है वो याद करनी पड़ेंगी आपको, नहीं कर पाओगे इस प्रकार से। वृद्ध का भाववाचक संज्ञा होगा। वृद्ध तो भाववाचक संज्ञा पूछा है। वृद्धा ये तो इसने स्त्रीलिंग बना दिया। वृद्धितव ये भी नहीं है। वृद्धा ये वैसे ही दे दिया। वार्धक्य हो जाएगा इसका भाववाचक संज्ञा, वार्धक्य हो जाएगा। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। बुढ़ापा तो अभी आया था। बुढ़ापा, जवानी, बचपन ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसमें ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। बहुत ही गजब के प्रश्न है दोस्तों, ये जो है ना कहीं से कहीं में से प्रश्न बिल्कुल फंसेगा। और सीईटी का एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है। ये क्लास बिल्कुल महत्वपूर्ण होने वाली है बहुत, वो भले ही कौन सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो। आगे देखो, लघ शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाइए। लघ, लघुता नहीं बनेगा इसमें। लाघव बन जाएगा। लघुत्व, लाघव ये नहीं बनेगा। तो इसमें कौन सा बन जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लघ से लाघव का मतलब छोटा होना, छोटा वाला,
ये वैसे तो लघुता ही बनती है, लघुता बनती है, लेकिन उसमें लघु से बनेगी लघुता, ठीक है ना, लघु से लघुता बनेगी। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछ लिया। अब तो गाय जातिवाचक संज्ञा नहीं, पहाड़ ये भी जातिवाचक संज्ञा, यमुना यमुना बिल्कुल है व्यक्तिवाचक संज्ञा, आम आम भी जातिवाचक। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है देश रत्न में? तो देश रत्न में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा नहीं, द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, क्योंकि देश रत्न जो है, देश रत्न की उपाधि सिर्फ उन्हीं को दी गई थी और किसी को नहीं दी गई थी। तो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही कहा जाता है। तो एक स्पेशली अपने नाम का एक ही है इसमें, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, क्योंकि देश रत्न जो है की उपाधि से नवाजे गए थे। आगे देखो, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसमें कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें जवान है, बालक बालक भी है, सुंदर सुंदर नहीं है, मनुष्य मनुष्य जातिवाचक है, सुंदर सुंदर क्या है? सुंदर तो यहाँ विशेषण दे दिया, और सुंदर विशेषण और किसी का नाम यदि होगा तो ये व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सुंदर जो ऑप्शन नंबर सी है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा मानवता है, सहायता भी है, जीवन भी है, परिवार नहीं है। परिवार कौन सी हो जाएगी? समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? इनके सच्चरित्रता में कौन सा मूल शब्द है? तो सत जो है इसमें उपसर्ग है, सत, और चरित्र जो है क्या है? मूल शब्द है। तो इसमें चरित्र ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सत प्लस चरित्रता, और ता इसमें ऑप्शन हो गया, सॉरी प्रत्यय हो गया। चरित्र मूल शब्द है, सत क्या है? उपसर्ग, और ता प्रत्यय हो गया, तो तब बना सच्चरित्रता। 3 बातें और बता दी आपको, 2 एक्स्ट्रा। आगे देखो, नेताजी भाषण दे चुके हैं। नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है? नेताजी तो जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। तो इसमें क्या है? नेताजी भाषण दे चुके हैं। तो इस धरती पे, इस संसार में जितने भी नेता लोग हैं उन सभी को का बोध करवा रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी ये। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे शब्द कौन सी संज्ञा है? पहनावे शब्द, तो इसमें देखो, इस आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, तो पहले देखो कि पहनावे बना किससे? पहनावे बना है पहनावा से, पहनावा, और पहनावा है क्या? कल ही हमने जिक्र किया था, भाववाचक संज्ञा। और जब बुराई, पहनावा, अच्छाई, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में जब प्रयुक्त होती है तो वो क्या बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है वो। इस बात का ध्यान रखना आपको। तो क्या हो जाएगा? इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक भी नहीं है, भाववाचक तो है ही। भाववाचक इसमें इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे वहाँ भाववाचक संज्ञा 101% मिलेगी आपको ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जातिवाचक। आगे देखो, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो मिठाई, मिठाई तो जातिवाचक है। चतुराई, लड़ाई, उतराई, ये प्रश्न रिपीट हो गया, तो इसमें ये नहीं है। टिकना शब्द का भाववाचक संज्ञा होगा। टिकना शब्द का भाववाचक क्या बनेगा? तो इसका हो जाएगा टिकाऊ, टिकावट, टिकाव, टिकाई, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका।
निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा पूछ रखा है इसने, तो नहीं क्रुद्ध नहीं होता, क्रोध क्रोध हो जाएगा इसमें, क्रोध यानी कि गुस्सा, क्रोधी क्रोधित तो मतलब विशेषण हो गया, क्रोधित क्रोधित भी नहीं है, तो ये इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखो, इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है, किसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है? हिमालय व्यक्तिवाचक है, जीत भाववाचक, गुणी भाववाचक, और खेल खेल भी भाववाचक, तो हिमालय इसमें क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आगे देखो, जातिवाचक संज्ञा बताएं आएगा सर यहाँ पे। तो जातिवाचक में लड़का जातिवाचक है, यही जातिवाचक है, सेना समूहवाचक या समुदायवाचक, श्याम क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, दुख क्या हो जाएगा? भाववाचक, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, सोना शब्द का भाववाचक संज्ञा होगा? सोना मतलब ये स्लीप वाला है, स्लीप गोल्ड वाला नहीं है, तो इसका शयन हो जाएगा, शयन करना। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसमें कौन सी रहेगी? स्त्रुता भाववाचक संज्ञा है, वीर विशेषण हो गया, या जातिवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं, फिर मनुष्य ये भी जातिवाचक है, गुरु भी जातिवाचक है, तो स्त्रुता भाववाचक हो जाएगी। अगला ऑप्शन देखिए, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा सर्दी, हाँ ये है भाई भाववाचक संज्ञा, सर्दी गर्मी, ये जो है, अब जिन चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं, देख तो सकते नहीं, जिन चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं तो वो क्या हो जाएगी? मतलब वो भाववाचक में आ जाएगी। लड़की जातिवाचक है, बहन जातिवाचक, घड़ी भी जातिवाचक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और ऑप्शन के और वैसे जो है, जो प्राकृतिक घटनाएं, खैर प्राकृतिक घटनाएं तो क्या है, वैसे यदि यहाँ जातिवाचक होता ऑप्शन में, तो जातिवाचक भी आ जाता, ये सर्दी गर्मी, मतलब नहीं जातिवाचक नहीं, सॉरी व्यक्तिवाचक, नहीं तो जो है भाववाचक ही जो इसका सटीक होगा, इसका वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। आगे देखो, मित्र का भाववाचक रूप क्या होगा? मित्रता हो जाएगा, ये तो जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम, मित्रता। और मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन सा है? तो सभा किसका बोध करवा रहा है? झुंड का, एक ग्रुप का बोध करवा रही है, तो कौन सा हो जाएगा? भाववाचक तो होगी नहीं, समूहवाचक संज्ञा इसकी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो दूध द्रव्यवाचक है, दूध कौन सा द्रव्यवाचक है? सभा कौन सी बनेगी? समुदायवाचक बन जाएगी। और अगला देखिए, ताजमहल क्या है? व्यक्तिवाचक है। गरीबी है, ये गरीबी कौन सी बनेगी? भाववाचक संज्ञा। हाँ, और एक और देखो बात, यदि गरीबों हो जाता, गरीबों को मत सताओ, तो गरीबों का पूछ दिया होता तो ये बन जाती जातिवाचक संज्ञा। मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा है, मिठास मिठाई से बना है, ये जातिवाचक संज्ञा से। अगला प्रश्न क्या है? गंगा पवित्र है, इसमें गंगा कौन सी संज्ञा है? तो गंगा अपना एक स्पेशल जो है ना, अपने आप का बोध करवा रही है, और एक ही है, तो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो, गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, तो गांधी जी को राष्ट्रपिता, गांधी जी देखो, तो गांधी जी ये वही बात है भाई, ये गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं। गांधी जी किस नाम से हैं? सिर्फ गांधी जी का मतलब हम महात्मा गांधी को ही कहते हैं राष्ट्रपिता, और किसी को नहीं। हालांकि गांधी का मतलब जातिवाचक में आ रहा है ये, ठीक है ना, लेकिन राष्ट्रपिता कहते हैं, राष्ट्रपिता किसको कहते हैं? हम जो महात्मा गांधी हैं उनको। तो ये कल हमने जो पढ़ा था कि किस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा
व्यक्तिवाचक में बदल जाती है, तो इसी प्रकार बदल जाती है वो। तो यहाँ ये गांधी जो शब्द है, एक गोत्र, ये जाति का बहुत गौरव है, लेकिन किसी स्पेशल उसके कारण जो है क्या हो गया, व्यक्तिवाचक में आ गई। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, बुढ़ापा, फिर आ गई है भाववाचक संज्ञा। महात्य, महात्य में कौन सी संज्ञा है, महान से बना है ये, और ये इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। कलम कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है ये, कलम, कलम, पेन सभी। सभा में कौन सी संज्ञा है, ये फिर आ गया समूहवाचक। निम्नलिखित में से ये फिर आ गया बुढ़ापा वाला, रिपीट हो रहे हैं प्रश्न ये। सुरेश कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सभी को पता है। तूफान, अब देखो कल जो बताया था कि जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होंगी, जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होंगी, आंधी, तूफान, वर्षा, सुनामी, ज्वालामुखी, भूकंप, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगी। तो तूफान में जातिवाचक संज्ञा है। भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है, भारत के प्रधानमंत्री, अब पदबंध पूछ दिया, ऐसे पदबंध का अलग चैप्टर होता है वैसे, लेकिन ये संज्ञा पदबंध का एग्जाम्पल है, प्रधानमंत्री संज्ञा पदबंध। आगे देखो। हाँ, तो ये इतने प्रश्न थे भाई आज के, बड़े ही गजब के प्रश्न थे। साथ साथ जो है आज भी मैंने थोड़ा सा बता दिया, लेकिन कल वाली क्लास देखना और फिर ये देखना, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और दोनों क्लास देखने के बाद आपका किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा संज्ञा से। तो मिलते हैं जल्द ही नई कक्षा में नए टॉपिक के साथ। जो साथी आज नए जुड़े हुए हैं चैनल के साथ, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली कक्षा का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।